धनतेरस से संबंधित हर एक व्यक्ति को कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी होती है। धनतेरस के दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को यह गलती नहीं करनी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता के साथ साथ दुर्भाग्य भी आता है। धनतेरस को हमारे हिंदू धर्म में खास महत्व दिया गया है। इसी दिन से दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है और इस दिन लोग अनेक प्रकार की खरीदारी करते हैं। तो इन खरीदारियों में भी कुछ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होती है, जो अक्सर व्यक्तियों को पता नहीं होती कि वह धनतेरस के दिन क्या गलती करने जा रहे हैं। आपके हर प्रकार की समस्या का समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि धनतेरस के दिन हमें भूलकर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन सी वस्तुओं को खरीदकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए और कौन सी वस्तुएं खरीदनी इस दिन अति शुभ होती है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बहुत लंबे समय से सही नहीं चल रही है, तो वह इस दीपावली में क्या ऐसा कार्य करे जिससे उसके आगे आने वाले समय में आर्थिक समस्या का समाधान हो पाए। तो इस समस्त के बारे में आज यह वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो की एक एक बातों को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। धनतेरस के दिन व्यक्ति अनेक प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी करता है, तभी तो हर एक व्यक्ति मकान से लेकर जेवरात, गाड़ी और अन्य प्रकार की सामग्री अपने बजट के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदता है और व्यक्ति उस सामान को खरीदकर अपने घर में लाता है। लेकिन कुछ लोग अनजाने में ऐसी चीज भी खरीद देते हैं जो उनके लिए बेहद अशुभ साबित होता है और आने वाले समय में दुर्भाग्य को लेकर आता है। माता लक्ष्मी का घर में आना तो दूर, घर में स्थित लक्ष्मी भी घर से दूर चली जाती है। तो अब मैं आपको ऐसी कुछ वस्तुएं बताने जा रहा हूं और ऐसे कुछ कार्य बताने जा रहा हूं जो हमें भूलकर भी धनतेरस के दिन नहीं करने चाहिए। सबसे पहली चीज, धनतेरस के दिन भूलकर भी लोहे की वस्तु को घर में नहीं लाना चाहिए। शनिदेव को लोहे का कारक ग्रह माना गया है, तो इस वजह से लोहे की वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ फलदायक होता है। दूसरा जो कार्य हमें नहीं करना है, एल्यूमिनियम से बनी हुई वस्तुएं। एल्यूमिनियम से बनी हुई वस्तुओं पर राहु का वास होता है, राहु ग्रह इसके कारक माने गए हैं, तो इसकी वजह से हमें एल्यूमिनियम से बनी हुई वस्तुएं भी घर में नहीं लानी चाहिए। तीसरा जो कार्य है, अक्सर आजकल देखा जाता है लोग स्टील के बर्तन खरीदकर धनतेरस के दिन अपने घर में लाते हैं, लेकिन ऐसा कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील का भी कारक ग्रह राहु माना गया है जो एक अशुभ ग्रह है। तो भूलकर भी धनतेरस के दिन हमें स्टील की वस्तुएं नहीं खरीदनी है। चौथा जो कार्य है हमें नहीं करना है, वह है कांच से बनी हुई वस्तुएं। आजकल के फैशन और दिखावे वाले समय पर लोग कांच को बहुत अधिक महत्व देते हैं, इसी वजह से वह यह गलती कर बैठते हैं, कांच से बनी हुई वस्तुओं जो शोपीस होते हैं उन्हें खरीदकर अपने घर में लाते हैं सजावट के लिए, लेकिन यह उनके दुर्भाग्य का कारण बनता है। व्यापार में अक्सर नुकसान होना, घर से अनावश्यक धन खर्च होना और अनेक प्रकार के नुकसान होना, यह सब इन्हीं वस्तुओं के कारण होता है। तो इसलिए इस बार के धनतेरस में कांच से बनी वस्तुओं को दूर रखें, तो वह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। पांचवा जो कार्य है, काले रंग की वस्तुओं को घर में नहीं लाना है। कोई भी काले रंग की वस्तु को घर में नहीं लाना है, चाहे आप फ्रिज खरीदें, वॉशिंग मशीन खरीदें, मिक्सी खरीदें, गाड़ी खरीदें या कोई भी चीज खरीदें, तो काले रंग से बनी हुई वस्तुओं को आप घर में न लाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना गया है। और छठा जो कार्य है, अक्सर आजकल के समय में उपहार लेने और देने की एक परंपरा बन चुकी है। लोग अक्सर क्या करते हैं, धनतेरस के दिन उपहार देते हैं, अपने मित्र अपने दोस्तों को उपहार दिया जाता है, तो हमें इससे भी परहेज करना है। धनतेरस के दिन हमें अपना पैसा लगाकर किसी अन्य के लिए कोई वस्तु नहीं खरीदनी है। आप अगर पैसा लगाते हैं
तो उस वस्तु को आप अपने घर पर ला सकते हैं और अपने घर पर रख सकते हैं, लेकिन उपहार के रूप में इस दिन किसी को भी कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। इससे आपके घर की लक्ष्मी जा सकती है। तो हमें उपहार देने से भी धनतेरस के दिन परहेज करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इस दिन हमें क्या वस्तुएं खरीदनी चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए। धनतेरस के दिन सोने या चांदी से बनी हुई वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना गया है, क्योंकि सोना और चांदी धन के देवता कुबेर को अति प्रिय होती है। इसलिए अगर आप में सामर्थ्य है तो आप सोने से बनी हुई वस्तुएं या चांदी से बनी हुई वस्तुओं को अपने घर में लेकर आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। दूसरा जो कार्य है, पानी भरने का बर्तन। पानी भरने का बर्तन भी धनतेरस के दिन खरीदना बेहद शुभ होता है, लेकिन इसमें भी हमें मुख्य रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना है कि वह बर्तन लोहे का ना हो, एल्यूमिनियम का ना हो, स्टील का ना हो और कांच का ना हो। इन चीजों के अतिरिक्त आप पानी भरने वाला बर्तन खरीद कर घर में ला सकते हैं। तीसरी जो खरीदारी आप इस दिन कर सकते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को आप खरीद कर घर पर लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्फटिक की जो एक छोटी मूर्ति होती है गणेश की या लक्ष्मी की या दोनों की एक साथ, आप उसे खरीद सकते हैं। या अगर स्फटिक की ना खरीदे तो चांदी की अगर खरीदना चाहें तो आप चांदी की भी खरीद कर घर पर ला सकते हैं। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आप जो मूर्ति खरीद रहे हैं वह कांच की ना लाएं। पांचवा जो कार्य है जो आप इस दिन कर सकते हैं और किया भी जाता है, खील, बतासे और मिट्टी के दिए इस दिन खरीदना शुभ होता है। आप इन चीजों को भी खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। छठा जो कार्य है, लक्ष्मी जी का श्री यंत्र। लक्ष्मी जी का श्री यंत्र इस दिन खरीदना बेहद शुभ माना गया है, लेकिन आपको यह भी मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि वह श्री यंत्र ओरिजिनल हो। इसके अलावा आप फ्रिज खरीद सकते हैं, वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं, मिक्सी खरीद सकते हैं या अन्य प्रकार के सामान खरीद सकते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह काले कलर की ना हो। आठवां जो कार्य है और यह बेहद ही शुभ माना जाता है, यह है धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और हर एक व्यक्ति को इस दिन झाड़ू को जरूर खरीदना चाहिए। और एक बात का इसमें भी ख्याल रखना है कि घर में लाए हुए झाड़ू को अगर आपसे कोई पड़ोस का आदमी या कोई भी अगर आपसे मांग रहा है कि मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए, ये झाड़ू मारना है, तो आपको नहीं देना है, क्योंकि धनतेरस के दिन अपने घर का झाड़ू किसी को भी नहीं देना चाहिए। इस बात को भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। नवा जो कार्य हमें नहीं करना है इस दिन, किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार में नहीं देने हैं। इस बात का भी हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है। इस दिन अगर आप किसी को पैसे उधार में देते हैं तो यह आपके लिए बहुत अशुभ साबित हो सकता है। 10वां जो कार्य है, अगर आपकी क्षमता सोने की, चांदी की इन वस्तुओं को खरीदने की नहीं है तो आप मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं खरीदकर अपने घर में ला सकते हैं। यह भी बेहद शुभ है। तो यह तो थी खरीदारी, हम क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो अगर कोई भी व्यक्ति करता है, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, तो यह 2 कार्य करने के बाद उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरनी शुरू हो जाती है। तो इसमें पहला जो कार्य है, धनिया। अक्सर जो हम मसाले में यूज करते हैं, साबुत धनिया। धनतेरस के दिन हर एक व्यक्ति को अपने घर के लिए साबुत धनिया जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि साबुत धनिया माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और यह बेहद शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी माता को धनिया अर्पित जरूर करना चाहिए और उसके बाद कुछ धनिया के बीज लेकर किसी गमले में या किसी स्थान पर आप उसे बो दें। उसमें से यदि स्वस्थ पौधा निकलता है तो पूरे वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पौधा जितना बढ़ेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। उस पौधे का विकास और वृद्धि आपकी आर्थिक वृद्धि का भी सूचक होगा। तो आप इस बार की धनतेरस में अपने घर पर धनिया जरूर लाएं और उसके बाद महालक्ष्मी की पूजा में शामिल करने के बाद आप उन धनिये के बीज को किसी स्थान पर बो दें, किसी गमले में या किसी पात्र में, और उसकी अच्छी तरह देखभाल करें। इसके अलावा एक और कार्य है, अगर आपकी
आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो इस धनतेरस को आपको एक नया झाड़ू लाकर पूरे घर की सफाई करनी है उसी झाड़ू से। उसके बाद उसे छिपा कर रख देना है, सबकी नजरों से छिपा कर रख देना है। और साथ ही साथ महालक्ष्मी की पूजा में 1 या 2 हल्दी की गांठ जरूर शामिल करें। और लक्ष्मी पूजा के पश्चात उस हल्दी की गांठ को आप अपने धन स्थान पर रख दें, जहां आपका धन रहता है उस स्थान पर उसे रख दें। अगर आप यह करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा। तो यह जो भी कार्य थे इस बार के धनतेरस पे आप इसे जरूर करें और अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे अगर किसी को इसकी जरूरत है तो वह यह कार्य कर पाए और जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियों से वह व्यक्ति भी बच सके। तो उम्मीद करता हूं धनतेरस से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।